Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. Shazia, I love the color of your sweater. है टॉप है क्या है? स्वेटर है मेरा फेवरेट कलर है. आज मैं पहन रही थी, मुझे लग रहा था बड़े राबिया टाइप स्वेटर है. आई डोंट नो व्हाई. आई वाज थिंकिंग जो यहाँ थोड़ा सा कुछ बनता है ना, वो आई नो यू लाइक दैट काइंड ऑफ. या But I really like the color. मुझे ना ऐसे warm deep colors बहुत पसंद है. आई नो दिस इज माय फेवरेट. मैं येलो ही पहना करती थी. मैंने बहुत अरसे तक येलो I would never wear, you know. और अब मेरी wardrobe में बहुत से येलो कलर के टॉप हैं. And this is one of the tops that I've worn. I think at least 3 इंटरव्यूज में पहन चुकी हूँ. मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि it is okay to repeat your clothes and you should be proud to do that. इट्स लुकिंग वेरी नाइस. लेकिन मुझे ये बताएं, एक दिन आप स्वेटर में नजर आती हैं, दूसरे दिन आप कॉटन के टॉप में नजर आती हैं, तो मतलब कराची में क्या हो रहा है? सर्दी गर्मी. यार वो 10 दिन के लिए गर्मी आई थी, सर्दी आई थी, चली गई. वी आर बैक टू आवर नॉर्मल. मतलब प्लेजेंट है. बाहर जाओ तो गर्मी, एक्चुअल गर्मी लगेगी आपको. बट वो जो की हवाएं नहीं चल रही सही. कोई नहीं हवाएं चल रही. वो जो एक लहर आई थी वो 10 दिन के लिए आई थी, फिर खत्म हो गई. बैक टू आएगी. तो खलियां रखें ऑफिस में, आएगी वापस. अच्छा जी. सो वी स्टार्ट विद बंधे एक डोर से. वी स्टार्ट विद बंधे एक डोर से, जो राबिया ने नहीं देखा है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिकैप, क्योंकि राबिया काफी तंग आ चुकी है माही और उमर के किस्से से. वो कह रही है कहानी आगे नहीं बढ़ी तो मुझे मत बताओ, फिर उसको जल्दी खत्म करो. कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है तो तुम उसका जिक्र कर दो, वरना तो फिर हम क्यों करें जब कहानी वहीं खड़ी हुई है. धोना है माहीन की, वही रोती सूरत है, तो भाई बस करो ना. तो कहानी में जल्दी से रिकैप कर देती हूँ. कहानी में जो मोटी मोटी बातें ये हुई हैं कि रोशनी की अम्मा को पता चल गया है कि रोशनी के क्या करतूत, आई कैन यूज द वर्ड करतूत है. क्या करतूत नहीं लगाया तो मुझे ये बताओ जब उन्हें पता चल गया. हाँ, चपेट लगाए, जूते लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो बिल्कुल बेबस है क्योंकि रोशनी जो है वो आपे से बाहर निकल चुकी है और ये हमें पता है. और रोशनी ने तो पलट के ये भी कह दिया, प्रोमो में कहा या पहले कहा है कि आपको क्या पता, माही तो हमें खुद ही मिलवा रही थी. तो आपको रोशनी की अम्मा ने ये जरूर कहा कि वो तो मर्द है लेकिन इल्जाम औरत पे लगता है, तो मैं इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि यू स्टॉप. तो एक तो बात ये हुई थी. दूसरी बात ये हुई थी कि वो जो दादी हैं एंड जकिया हैं एंड नाजिया एंड उमर्स मदर, दे आर प्लानिंग कि वो उमर से पूछेंगे कि कौन सी लड़की है, और फिर वो जाएंगे उसके घर और फिर वो उसका पता करेंगे अच्छी तरह से. दे विल गिव इट टू हर. दिस इज द प्लान. Can I join them? उनके साथ प्लीज, मुझे भी साथ. हाँ तुम जरूर. अभी मैं जरूर जाना चाहूंगी आपके साथ. मैं वीडियो बना के वायरल भी करना चाहूंगी कि रोशनी की ये हमने कुट लगाई है, और फिर थोड़ा सा उमर को भी सबक सिखाना चाहिए आपको खवातीन. लेकिन मुझे ये बताओ कि डू यू थिंक कि हम अपनी जवान औलादों को इस तरह हमें मारना चाहिए जो हमारी ड्रामों में दिखाते हैं और जो हम कह रहे हैं, जब हम थप्पड़ों पे इतना शोर मचाते हैं राबिया? व्हाई डू वी इनकरेज वायलेंट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर, चाहे वो जितना भी जस्टिफाइड, हाथ क्यों उठाते हैं हम, चाहे वो हम अपनी औलाद पे उठा रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो ये साउथ एशियन जनरेशन या साउथ एशियन कम्युनिटी है ना, वो लातों के भूत हैं. वो इसी तरीके से मानते हैं बहुत जगहों पे. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आई फील इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी का रेप कर दिया, कोई किसी के साथ इतनी ज्यादती कर रहा है, तो आई थिंक जस्टिफाइड है गुस्से में. अगर माँ बाप लगा दें तो मुझे इस पे एतराज नहीं है. हाँ, मुझे बिला वजह का मारना मुझे समझ नहीं आती है, जो बहुत से ड्रामों में होता है. लेकिन अगर माँ बाप एक सॉलिड रीजन पे कर रहे हैं, जैसे पिछली एपिसोड में दादी ने किया था, तो वो मुझे फनी, मजे का लग रहा था. बिकॉज ओल्ड दादियां ऐसी ही होती हैं, वो उठा के भी मार देंगी, वो जूता भी उठा के फेंकेंगी यहाँ से, बिकॉज वो ओल्ड फैशन है. लेकिन आज मैं और तुम जब दादी बनेंगे, इंशाल्लाह we will not be doing that. दादी नानी जो भी बने, we will not be doing those things, क्योंकि हम different type की generation है. So you have to keep a lot of things in mind. That's my view. Yeah, so जब वो जकिया माही को मार रही होती है ना, it actually became quite serious. And वो उमर ने आके फिर उसको बचाया और उसको ऊपर लेके गया कि आप इसको कुछ मत कहें. मैंने देखा. Sound of it, go for it. मतलब बेटी, मतलब अच्छा, मुझे इस ड्रामे में while I'm really irritated and it's testing my patience, the thing that struck me is that कि माही ने एक बात कह रही, और उसकी बात हमारे साथ साथ कोई भी नहीं समझ रहा है. उसके घर में भी कह रही है कि वो शख्स मुझसे प्यार ही नहीं करता है, तो मैं शादी निभाने के लिए क्यों शादी निभाऊं, just for the sake, that is what Mahin has told herself ना.
नमाज में भी बैठी होती है 2 एपिसोड या तो वो अल्लाह से हिम्मत मांगती है कि ये इस को मेरी कहीं से भी सूरत में ख्याल नहीं आ रहा है, एंड आई समहाउ मुझे कहीं ना कहीं इस बात में जान लगती है, मुझे लगता है कि इसमें वैलिडिटी है कि भाई कोई शख्स आपको चाह नहीं रहा तो आप क्यों उसकी तरफ जाते जाए ना। I completely agree with you. I agree और उसने कोशिश भी करी है, उसने कोशिश करी है ऐसा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उमर को पता चल जाएगा कि माही is in love with him, फिर क्या करेगा वो? मतलब just because someone else loves you, you have to love them back? I feel उमर के दिल में कहीं ना कहीं माही की मोहब्बत है, and he likes her, बट उसको रियलाइजेशन नहीं हो रही है और वो बहुत कंफ्यूज्ड है, और माही ने उस पर हक नहीं जमाया, माही ने उसको कहीं भी ये रियलाइज कराने की कोशिश ही नहीं होने दी कि भाई मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। माही ने तो पहली मतलब वो पूछ भी रहे ना तुम अच्छी क्यों हो रही हो, माही ने कहीं भी बीवी एज समबडी हु लव्स हर करने की कोशिश नहीं की है, तो ये भी मिसिंग फैक्टर है। सो कंफ्यूजिंग रहा, लेट्स सी आगे। Chalo, anyway, so we are going to cut it short. There were a couple of things, we don't need to go into it. We'll see आगे जाके पहले क्या होता है, and then we'll go on. So next one. Sarab bhi Please start with Sarab. Okay. Sarab में actually you haven't watched it. नहीं, क्या वो चलेगा? Okay, so sorry, वो हनीमून पे चले गए हैं and बहुत खूबसूरत जगह गए हैं. I don't know the place, मुझे नथिया गली टाइप जगह लग रही है, and it's actually really nice, the hotel. इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत important चीज हमने realize करी है, वो ये है कि हुरैन के साथ जो हो रहा है ना, उसकी जो इलनेस है, इट इज वेरी सीरियस, एंड वो असफन अकेला नहीं मैनेज कर सकता. एंड ये एक बात जो तुम कह रही थी पहले कि ही शुड हैव कि यू नो व्हेन यू आर इन लव विद समवन यू डोंट रियलाइज कि आप उनकी अच्छाई चाहते हैं, लेकिन अच्छाई चाहने में, भलाई चाहने में आप शायद उनके साथ बुरा कर रहे हो. And this is what I feel with Asfan, because she needs professional supervision. अब वो आगे जाके तुम प्रोमो देखो तो वो होगा, वो अकेली है और वो पता नहीं क्या करेगी, वो भाग जाएगी. So और वो चीजें भी वो उसके दिमाग पे प्ले कर रही हैं, वो देख रही है उसको यहाँ, फिर वो भी बेचारी कंफ्यूज्ड है कि पहले यहाँ था फिर यहाँ था. So they are showing all that, but I think in the next episode something big is going to happen. Other than that, the sister track I'm not going to go into. शाजिया, आई थिंक ये एक मैं ये कहना चाह रही थी, मैं बाद में भी सोच रही थी कि हो सकता है द राइटर एंड द डायरेक्टर इस चीज के थ्रू लोगों को जो इस चीज को फेस करें या उनके आसपास ऐसे कोई पेशेंट को ये बताना चाह रहे हो कि आप लोग अपने जज्बात और अपनी मोहब्बत में मत गिव इन करें, अपना दिल मजबूत करें, अपने जो भी लव्ड वन है उसको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट कराएं, चाहे वो आपको कितनी भी मुश्किल लगे. और पता है शादी, हम लोग का ना कांस्टेंट वो है, हम सोचते हैं अच्छा यार पैनाडोल ले लो, अच्छा यार दवाएं पढ़ लो, अच्छा यार इससे इस डॉक्टर से पूछ लो, खुद ही ट्राई टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, यू नो. तो ये मेंटालिटी बहुत सी जगहों पे इन डीपर इश्यूज में भी यही परसिस्ट करती है. तो जैसे असफन भी यही सोच रहा होगा ना कि कुछ नहीं होगा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार हम हैंडल कर लेंगे. तो ड्रामा इज ट्राइंग टू शो कि देयर आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट हैंडल, यू हैव प्रोफेशनल हेल्प. और बहुत actually वो ये था, he thinks that his love and his care is enough, and that's what we feel, that's what we all feel ना. बहुत दफा करते हैं ना कि हमारी मोहब्बत, हमारी केयर, हमारी अटेंशन, बट नहीं, कभी कभी दवाइयाँ और प्रोफेशनल हेल्प जरूरी है. और उसने क्योंकि हुरैन ने कहा मुझे नहीं रहना यहाँ, तो उसने उसकी बात मान ली. और कभी कभी आपको बात नहीं भी माननी होती, you have to be cruel in order to be kind. दवाई लेकिन बच्चे को पिलानी पड़ती है, चाहे वो रो भी रहा है. ठीक है जी. So we move on from Sarab. We move on. Yeah. Next one you want to do? घिसी-पिटी मोहब्बत, जलन या राज़ उल्फत. Which one do you want to start? Let's do राज़ उल्फत, then घिसी-पिटी, and then जलन, because you wanted to do जलन last. आपने क्या बात की है. राज़ उल्फत one of my favorite. मुझे तो इतना मजा आया. I just love this week's episode. वो जो last 10 minutes से जिसमें इस्माइल मियां और मुश्क की conversation, I think बस that was वो पूरे episode पे हावी होता है. अच्छा, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि is not इस्माइल मियां making her feel guilty? मतलब वो प्यार से अच्छे भी हो रहे हैं, लेकिन वो अपने डायलॉग्स जो है ना साथ के, रात को तो मैं जागता हूँ, आपको क्या पता कि मैं रात को क्यों नहीं सोया, और सच्चे जज्बों से हाथ छुड़ाना तो बड़ा मुश्किल होता है. मतलब ये सब जो डायलॉग्स हैं, और फिर वो कर भी रहे हैं अच्छाइयाँ, तो ही इज विनिंग ओवर, ही इज प्लेइंग बोथ.
जब हमने गौहर का इंटरव्यू किया था तो गौहर से हमने एक सवाल पूछा था कि क्या इस्माइल मियां विल टेक हर, लेट हर गो टू इर्तिजा, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो खुद तो नहीं लेके जाएगा, बट वो अपनी पोजीशन छोड़ेगा भी नहीं, वो he will fight for her, he will do something or the other. So I think these are the small things जो इस्माइल मियां कर रहे हैं, जो उसको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं भाई तुम इम्पोर्टेंट हो. सो आई थिंक इस्माइल मियां की ईगो के अगेंस्ट होगा कि अगर वो आउटराइटली ब्लर्ट आउट कर दें कि ओ आई लव यू एंड यू स्टे एंड यू डोंट लीव मी. आई डोंट थिंक इस्माइल एवर डू इट, लेकिन उसको एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि तुम अगर, वो उसको ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूँ. नाउ इट्स यू, इफ डिस्पाइट तुम नहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें इस वजह से हो कि ये भी, इसको भी मेरी जरूरत नहीं है, ये मुझे नहीं चाहता तो मैं चली जाती हूँ, तो तुम सोच लो. दिस इज द इस्माइल मियां की है. मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको गिल्टी फील कराना चाह रहे हैं, वो तो खुद दुख में है इस वक्त. You know? I love that dialogue कि गीती ने तो मुझसे पूछा नहीं था. Oh God, वो तो नहीं, नहीं, ये डायलॉग नहीं था शाजिया. उसने कहा गीती ने भी जाने से पहले मुझसे यही सवाल किया था. He said, I thought he had said, लेकिन गीती ने तो मुझसे पूछा नहीं जाने से पहले. Maybe तुम तो पूछ रही हो. Okay, maybe ये भी हो. Sorry, हम लोगों को याद नहीं आ रहे. But I love dialogue कि वो कुछ बोलती है मुश्क, और वो कहते हैं कि गीती ने भी जाने से पहले मुझसे यही कहा था. Like he knows कि ये जाने वाली है, इनको खदशा है. Yeah, but I'm very sorry, go on. Yeah. Love इसकी जो मुश्क ने बोला ना कि आप आपके ड्रामे खत्म नहीं होते, आप फरिश्ते हैं और हम गुनाहगार इंसान. मतलब आई जस्ट लव द मुश्क कैरेक्टर. वो जो उसकी कहीं कहीं वो धीमापन आता है, फिर वो घूमती है और फिर वो बड़ा देती है ना आपको, कहता है यार ये कहाँ से. No, but I think I'm very disappointed in her. I did not expect. वो आगे क्योंकि एपिसोड में ये नजर आ रहा है कि वो जा रही है इर्तिजा की तरफ, तो फिर एक और उसको थप्पड़ पड़ेगा, फिर आएगी वापस, which is quite sad. नहीं थप्पड़ पड़ेगा, उसकी माँ उसको समझा रही है. आई रियली लाइक इट. मुझे ना राज़ उल्फत इतना पसंद है. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर कॉलिंग इट क्रैप. मुझे थोड़े इश्यूज हैं कि वो 8 मिनट की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, और इस बार भी गाना बहुत खींचा था. बट शाजिया इतना खूबसूरत दिखा रही कि देखो माँ बाप का रोल, उसकी माँ बिठा के उसको समझा रही है. एंड आई लव दिस. हम भूल गए ये चीजों को कि माँ बाप कभी कभी सख्ती नहीं करे, प्यार से समझाए, और उसकी माँ एक रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रही है. बट तुम ये बताओ, जो मुश्क का सवाल था इस्माइल मियां से कि आप में इस सब के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसने क्यों सवाल, और उसका क्या मकसद था इस सवाल से? I think she values his opinion, क्योंकि अभी तक जो भी इस्माइल मियां ने कहा है, she has followed it and she has done it. ना चाहते हुए भी उसने किया है, और out of respect किया है या जैसे भी, लेकिन over time उसने देखा है कि इनकी जो राय होती है वो गलत नहीं होती. तो इसलिए she wants to know कि what did you think? I also think एक चीज, ये भी तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. I also think देखो इर्तिजा ने तो एक बात पे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे उसके बारे में एक assumption, और इस्माइल मियां तो एक्चुअली देख रहे हैं उनको, जो वो देख रहे हैं वो तो सच है कि वो इर्तिजा से फोन पे बात की, वो इर्तिजा से मिलने भी गई. सो नाउ शी वांट्स टू नो कि क्या आप भी मुझे गलत औरत समझ रहे हैं, क्या आपको भी मेरे कैरेक्टर पे शक है. और जब इस्माइल मियां ने तो उससे उस पीस पे बात ही नहीं की, उन्होंने तो दूसरे पे ले गए. सो बड़ा मजा आ रहा है. आई जस्ट विश, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन थी वो पूरे ड्रामे मेहंदी के सॉन्ग का जो सीक्वेंस था, मुझे समझ नहीं आया. आई लाइक इट कि वो फिसली और इस्माइल मियां ने उनको पकड़ा एंड ऑल दैट. सारा मसाला राबिया को चाहिए होता है, वो था इसमें विद द राइट थिंग. बट थोड़ा वो जो आंखों में बात हो रही थी वो मुझे, बिकॉज शी मूव्स अवे फ्रॉम, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड. यस, और फिर वो तौलिया लेके आ गई थी एंड में. शी इज आल्सो फॉलोइंग हिम. सो मुझे क्या करने की कोशिश हो रही है. बट ओवरऑल मुझे एपिसोड देख के मजा आया, एंड आई लव द ओएसटी ऑफ दिस ड्रामा. आई थिंक दे वर ट्राइंग टू शो द डिलेमा, द कश्मकश इन हर माइंड, कि वो जा रही है उनकी तरफ, लेकिन वो सोच रही है नहीं अभी इर्तिजा मेरा इंतजार कर रहा है, फिर वो जा रही है. आई थिंक दे कुड हैव शोन इट इन अ स्लाइटली बेटर वे, बट दे ट्राइड. Yeah. And I also want to appreciate the younger sister. She was looking pretty, और उसका भी बड़े मजे का था वो शादी का कपड़े, और वो सारा वो सीन भी बड़ा अच्छा लग रहा था. दुआएं मांग रहे हैं और वो जिस तरह आके बैठ रही है, तो she is also doing a great job. मुझे उनका नाम इस वक्त उसकी she will hopefully she will come in other roles also because she's doing well. Okay, चलिए जी. Yes, घिसी पिटी मोहब्बत, घिसी पिटी जो आपने देखी है.
I loved it. मुझे इतनी Yeah. अच्छी लगी इस बार की एपिसोड. I cannot tell you how good it was. I mean, if I could, I really want कि इस एपिसोड में जितने लोग थे उन सबको I want to congratulate, and the writer and the director. I don't know तुम्हें इतना मजा आया, लेकिन मुझे एक्चुअली बहुत मजा आया शाजिया इस बार की एपिसोड देख के. No, this, yeah. इस तरीके से उनका रोमांस दिखाया, और यू नो अस्मारा और उसका जो ट्रैक आगे रहा है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. What did you think? So what I really liked was, I think शुरू में ये हुआ था जब वो शोएब अपनी अम्मी की गोद में सर रख के, और वो जो तुम्हारी बात जो तुम बार बार कह रही थी, इसकी अम्मा क्यों नहीं कहती, इसकी अम्मा क्यों नहीं, and he said कि आपको तो पता था, आपने क्यों नहीं मुझसे कभी कुछ कहा. And I was a little disappointed in the mother's reply, because she said कि अम्मा को तो भाई अम्मा तो, और but maybe ये बहुत अच्छा reality check है कि अम्माएं तो अपने बच्चों को समझती हैं कि they are the best, and वो हर चीज उनसे ले लेती हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि आगे जाके उनको जिंदगी और लोगों के साथ गुजारनी है जो उनके पेरेंट्स नहीं हैं. So I love that. Other than that, I love the Bashara track. I loved everything. You are right. अस्मारा का भी जिस तरह वो वापस आई, उसने कहा अच्छा अगर आप कहेंगी तो मैं चली जाती हूँ वापस. So everything was very good. जो तुम माँ की बात कर रही हो शाजिया, I think मुझे अच्छा लगा. I actually like that conversation कि उन्होंने बेटे का शिकवा दिखाया, उन्होंने माँ का शिकवा. I really hope कि बहुत सी माओं के लिए वेकअप कॉल हो. I also like कि माँ जो खुश कितनी थी. I think वो उसको ना जो पूरा वो खाना बनाने का सीन दिखाया कि वो चाइनीज उसका फेवरेट बना रही होती है अस्मारा का. I think वो अपने बेटे को भी कम्युनिकेट करना चाह रही थी कि देखो I also like her. She's making an effort, so let's be a little softer on her. लेकिन वो तो he is coming down. अब मुझे लग रहा है कि शोएब जो है वो शर्मिंदा है ना? Is the शर्मिंदगी that's stopping? शर्मिंदा है, लेकिन उसका एटीट्यूड लग रहा है सिर्फ वो गुस्से में है. बातों से तो शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन एटीट्यूड से. इज्जत बचाने के लिए ऐसे ही करेगा, क्योंकि देखो अगर मांगनी होती तो अब तक मांग लेता. So maybe Asmara needs to take the first step, you know, because मर्दों की भी बहुत बड़ी होती है, sadly. और अस्मारा ने actually बहुत बुरी तरह उससे बात करी थी. He did not need that. She could have एक दफा तो ढंग से पहले कह दी थी. लेकिन मुझे ये बताओ कि should he have gone to pick? अच्छा sorry, one thing जो तुमने चाइनीज की बात करी ना, I just wanted to say one thing for the direction. जब आप कह रहे हैं कि चाइनीज बना रहे हैं, तो फिर आप खीरा और टमाटर क्यों दिखा रहे हैं काउंटर के ऊपर? क्योंकि I don't think खीरा and टमाटर are used in Chinese. So just a small thing, direction. आप इतना अच्छा ड्रामा कर रहे हैं तो उसको आप हटा सकते थे काउंटर पे से. Going back, do you think that he should have gone to pick her up? अस्मारा बेचारी खुद ही घर आ गई. नहीं, अभी तो उसका प्रोसेस चल रहा है ना शोएब का. He's going through a process, so it's very early to expect him to go and pick her up. वो तो पहले इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है. वो तो पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, उसने एक्सेप्ट किया. अब वो अपनी शर्मिंदगी को ओवर करके इतना कॉन्फिडेंस उसमें हो कि उस मतलब अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो. इट्स नॉट एंगर, इट्स नथिंग, इट्स एम्बैरेसमेंट, इट्स शर्मिंदगी जो उसको रोके हुई है. तो वो मैं तो नहीं समझ रही थी. एंड आई थिंक अस्मारा को खुद आ जाना चाहिए था, और अस्मारा आ गया. तो व्हाट आई वांट, आई लाइक इज शाजिया वो जो बात करती ना फुप्पो और अम्मा अस्मारा से कि देखो जरूरत है, ये है, और तुम इतनी छोटी सी बात पे तुम उसको छोड़ के आ रही हो. कहीं उनकी बात में, what did you think of that conversation? I could understand where they're coming from. I could understand it. I felt कि अस्मारा इसको थोड़ा बेहतर हैंडल कर सकती थी, क्योंकि अस्मारा को पता था कि घर में उसके लिए क्या इंतजार हो रहा है. मतलब कोई ऐसी तो कोई गोल्ड प्लेटर तो उसको नहीं मिलेगा जब वो घर जाएगी. She has to be realistic. और ना उसमें उस लड़के में कोई और बुराई थी, तो वो उसको थोड़ा डिप्लोमेटिकली. लेकिन ये भी अस्मारा का बड़ा अच्छा कैरेक्टर दिखाया है. शी इज नॉट लाइक सामिया, शी इज वेरी मूव कट एंड शी इज वेरी डायरेक्ट. तो उसने जितना बर्दाश्त करना था कर दिया, और वो वापस भी उसी तरह चली गई जिस तरह आई थी. शी वाज वेरी प्रैक्टिकल. शी सेड यहाँ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे वापस ही जाना पड़ेगा. बट आई एग्री विद यू. I agree with you on this. I think Asmara really wanted to go back and she's embarrassed and realize नहीं हो रहा क्योंकि उसकी माँ ने सिर्फ मुंह बनाया है. So what's the big deal? सामिया भी तो कितने अरसे तक तलाक लेने के बाद माँ का मुंह बर्दाश्त कर रही थी ना. तुम भी कर लो बर्दाश्त. एंड देखो माँ का मुंह बनाना नहीं है, माँ कंसर्न्ड है एंड माँ उसको समझा. सो इस सारे थिंग इज दैट व्हाट आई थिंक द इम्पोर्टेंट मैसेज इज. वो बोल रहे हैं कि देखिए कभी कभी लड़कियां जो होती है ना जज्बात में आके किसी बात को गलत तरीके से हैंडल करती है, और मेरा ख्याल है कि माँ और पप्पो भी यही बताने की उसकी कोशिश कर रही थी. तो थोड़ा सा उनका तरीका गलत है कि देखो उसकी सब चीजें अच्छी हैं, परफेक्ट है,
तुम इस एक चीज को, जो इशू है, कोई ये नहीं कह रहा कि इशू, the way you are dealing with it is not right. माँ और पप्पू और घर वालों का ये गलती है कि उन्होंने उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी थी, instead of trying to find solutions, वो उसको कह रहे कॉम्प्रोमाइज करो. असमाना की यार लड़की है, सो अगर गाइडेंस दे के बच्चों को या लड़कियों को सोल्यूशन दे तो मे बी ये चीज इधर तक. सो आई रियली थिंक कि असमाना की जो माँ के ऊपर सारी बात थी उससे मैं एग्री करती हूँ, वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड थी. और माँ और दादी का मुझे ये पॉइंट इंटरेस्टिंग लग रहा था कि छोटी बात है, इस पे घर मत तोड़ो. हाँ, so मुझे ये अच्छा लगा था जो लोग कहते हैं ना कि आपका बाप का घर आपका घर नहीं होता, शादी के बाद वो नहीं होता. Some parents make it difficult for their daughters जब वो घर आती है नाराज होके, and that is what Asmara's family was doing for her. They didn't want her to get comfortable, and I think it was, sorry, I don't think so. They were not, मतलब माँ क्या, बच्ची ऑलमोस्ट तलाक की एज में बैठी है, एक बेवकूफाना हरकत करके आ गई है, आप उसको मैं यही तो कह रही हूँ. I'm saying that it's good. I'm saying that is, let me finish what I'm saying. I'm saying that it's good because in this case what we are discussing कि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी. तो जब हम कहते हैं लोगों से कि आप नहीं एक्सेप्ट करती, हमें ये भी देखना चाहिए कि लड़की किस वजह से छोड़कर आई है एंड क्यों. क्या पहली दफा छोड़कर आई है? पहली दफा तो आप नॉर्मली वापस ही भेजते हैं. हाँ सॉरी बोलो. आई डोंट थिंक कि उसके माँ बाप ने उसके लिए मुश्किल बनाई थी यार, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव और वो करिए, कोई ऐसा नहीं कि उसको खाना नहीं दे रहे, उसको एसी में नहीं सोने दे रहे. नहीं, उसकी अम्मा ने 2 सुना दी थी ना उसको शुरू में ही. वो तो तुम घर में शादी हो ना हो वैसे ही अम्मा सुना देती है. व्हाट वाज द बिग डील? सो आई डोंट थिंक उसकी फैमिली ने उसको कोई मुश्किल क्रिएट की थी. बट चलो बशारत साहब, I love. जी आप बताइए कि मोहब्बत दूसरी बार होती है, सामिया ये सोच रही हैं. सामिया ने ओके, मुझे ना आई एक्चुअली उसकी पहले रिस से हुई, फिर उसकी वो शहूद साहब के साथ उसका ट्रैक चल रहा था. बट ये वाला जो ट्रैक है ना, इस पे एक्चुअली मेरा दिल है और मुझे वाकई पहली बार अफसोस होगा अगर बशारत और सामिया की शादी नहीं चली या वो नहीं मिल सकी. Because Bashara has my heart. My sympathy is like for a change. अब सामिया को वो बंदा मिला है जो वाकई अच्छा है, like he's with character, you know. So I really थोड़ा सा of course उसकी एक थोड़ी सी cheapness उसकी दिखाई है, उसका character थोड़ा सा छिछोरा दिखाया, but other than but he can be serious when he wants to. And actually जब वो उससे बात कर रहा था कमरे में, मुझे ये डर लग रहा था कि ये कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है, इससे ये कोई फ्रॉडिया तो नहीं है. I was just hoping that he wasn't. I was hoping because like you said, I want them to get together. वो तस्वीरें क्यों खिंचवा रही थी? Sorry, बोलो. मैं तुम्हें एक बात, जो तुमने मैं इस पे आती हूँ, तस्वीरें क्यों खिंचवाई थी, जो तुमने बात बोली है ना ये फ्रॉडिया वाली, ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी. When I finished the episode, मेरे दिमाग में आया कि यार ये, लेकिन मेरा ख्याल है वो फ्रॉडिया नहीं, वो ये देख रहा हो सकता है कि ये लड़की एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, अच्छी भी लग रही है, ये मेरा हाथ बटा कमाने में, as compared to my मंगेतर. ये सोच रही थी. बिल्कुल यूजलेस है, वो तो मुश्किल से मेरे लिए परफ्यूम भी इतना सस्ता सा लेकर आई है. तो दैट कुड बी द थिंग. आई डोंट थिंक धोखे का एंगल अभी है, बट वी हैव टू फाइंड आउट आगे जाके. आई मीन इंट्रीग्ड कि कैसे इनका ब्रेकअप होगा या क्या होगा, बिकॉज डेफिनेटली this wedding will not survive अगर शादी हो गई तो. तस्वीरें क्यों? Why will the wedding not survive? इसलिए बिकॉज कहानी है ना, घिसी पिटी मोहब्बत एंड 4 शादियों की बात एंड एवरीथिंग. But she said 4 तो नहीं होंगी. Ramsha Khan said she will not have 4 marriages. But I think in the end they will show कि a girl does not need to be married. और Ramsha ने अपने इंटरव्यू में भी ऐसा ही कुछ बोला था हमारे साथ. So I don't think that, मेरा नहीं ख्याल, I could be wrong, कि उसको दिखाएंगे कि सामिया का कैरेक्टर married happily. मेरा नहीं ख्याल. They will girl living alone without marriage. And okay, that's sad if that happens, because I'm liking the attractor. आगे प्रोमो में भी तो देखो, he seems to be quite genuine. तो मैं कह रही हूँ, पता चलेगा कि क्या मसला होता है. लेकिन जो तस्वीरें ली है वो भाभी है ही शकी मजाज, और कुछ उसकी इवल प्लानिंग चल रही होगी. वो अपने बेटे को चोरी से नहीं रोक पा रही, उसकी शामत नहीं लाती, उनको पता चोरी का कौन है. शी इज लेटिंग हिम यूज इट. तो भाभी का कैरेक्टर तो डाइसी ही है. पता नहीं वो तस्वीरों का क्या करेगी, उसकी मंगेतर को दिखाएगी या क्या करेगी. आई डोंट नो. बहुत परेशान है सामिया. बिकॉज़ अच्छा वो बड़े मजे से, मुझे वो बड़ा मजे का लगा कि वो अब चाट लेकर और वो चली गई कमरे में. और वो but you had asked a question. You had said that should she feel this is Rabia's question which will go today on Instagram, कि रिज ने उसके साथ यही किया था और बशारत is engaged.
और फिर मैंने थोड़ा सोचा, उस वक्त मैंने नहीं सोचा जब तुमने सवाल किया, सवाल ये था कि शुड सामिया ऑल्सो नॉट इनकरेज बशारत, क्योंकि बशारत की तो मंगनी हुई भी है, वो वही कर रही है जो रिज ने किया था। तो मेरा इसके लिए दो जवाब थे। फिर आप एक ये कि रिज की सामिया की शादी हुई थी रिज से, ठीक है, ऑल्दो मंगनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये, यू आर राइट, मे बी शी शुड हैव आस्क्ड हिम कि तुम मेरे साथ तो यहाँ बैठे हुए हो कमरे में, लेकिन तुम्हारी मंगेतर में तुम्हें कितना इंटरेस्ट है, तुम पहले क्लियर करो ये बात। वो पूछती है कि तुम्हारी मंगे, वो पूछती तो है, वो पूछती हाँ। कि तुम्हारी मंगेतर का क्या है, बट भाभी ने तो बता दिया उसको फौरन हाँ, बातों बातों में। लेकिन उसको भी वो चाट उठा के लेगी क्योंकि उसको भी पता है हाँ, कि उसकी मुट्ठी में है। हाँ, या सो आप लोग बताएं कि क्या सामिया को जो सामिया कर रही है उसे करना चाहिए, गिवन कि रिज ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था, चाहे शादी हो, चाहे मंगनी हो, या वर्बल कमिटमेंट भी हो। मैं तो इस बात तक आऊंगी, चाहे आपके माँ बाप को भी नहीं पता हो, लेकिन आपने किसी लड़की या लड़के से कमिट किया है कि आप जिंदगी या कुछ अरसे उसके साथ रहेंगे, तो क्या आप किसी और इंसान में इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो वो चीटिंग नहीं है। मेरे हिसाब से कमिटमेंट, रिश्ता उस पर फॉर्मल ठप्पा लगे शादी जैसा तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है उसकी प्योरिटी, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू, लेकिन उसके अगर वो नहीं भी हो तो कमिटमेंट और एक बात, एक कमिटमेंट है, क्योंकि दूसरा बंदा यही समझ रहा है कि आप उसके साथ हैं, उसको नहीं पता कि अब आप किसी और डायरेक्शन में जाके उसको छोड़ने का सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये धोखा और ये चीटिंग है। आप लोग बताएं आपका क्या ख्याल है। Okay, going on this note, we will go on to Jalan. धोखेबाजों का गढ़। गढ़ पूरा, हाँ। अच्छा ये बताएं मुझे सबसे पहले कि इज अहमर एक्चुअली सॉफ्ट ऑन निशा स्टिल, मतलब अहमर से बदतमीजी से बात नहीं करी जाती, जिस तरह वो अरीज से बात करता था बदतमीजी से, उस तरह वो निशा से बात नहीं कर सक रहा है। नहीं, I don't think so. Amber is soft for Nisha. उसने स्पेशली वो जो लास्ट इंसिडेंट हुआ जिसमें वो उसके गले मिलती है, शी प्लान्स कि उसका लिपस्टिक का निशान रह जाए, तो उससे तो बिल्कुल ही आई थिंक अगर एमर के दिल में थोड़ी सी भी चीज थी तो उसकी आंखें खुल गई हैं। ही इज वेरी क्लियर ऑन दैट। द प्रॉब्लम इज दैट एमर की कैरेक्टर की जो चेंज दिखाई है ना, वो इतनी सडन दिखाई है, विच इज आई एम सॉरी टू अनरियलिस्टिक, कि वो एक रात को आई और उन्होंने अपना हक जमाया और वो उनपे फिदा हो गए। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो दैट इज द मेन इशू, इसलिए हम लोगों को ऐसी बातें लगती हैं और ऐसा प्रॉब्लम होता है। अगर उसको थोड़ा सा इतना स्ट्रिक्ट नहीं दिखाती है, थोड़ा सा सॉफ्ट होते हुए 6 महीने कुछ दिखाते हैं कि वो आ रहा है, उससे बदतमीजी करते करते रुक जाता है, कुछ उसके लिए खरीद के ले आता है, कुछ ऐसे 1-2 चीज दिखाते तो ट्रांजिशन बेहतर होती। वो तो जाने से पहले उसको डांट के गया, फोन पे उसने उसको डांटा, गाड़ी में कराची में जब वो होता है, अब वो दरवाजे पे आई तो वो एकदम से पिघल गए। सो आई थिंक फोन वाले कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा सॉफ्ट दिखा सकते थे उसको, थोड़ा जस्ट कि वो आहिस्ता आहिस्ता ना कि क्रीम की वो बॉटल खाली हो जाती है ना, हम फिर भी हाथ मारते रहते हैं क्रीम की बॉटल में कि कुछ तो निकल आएगा, कुछ तो निकल आएगा। तो सॉरी, मतलब दैट्स नॉट सॉफ्टनेस, आई डोंट कॉल इट। बट जैसा कि What did you like best about the episode? What did I like best about the episode? Nothing as such. It was okay. It was an okay episode. हाँ, मुझे मजा आया वो एमर और रीच का रोमांस थोड़ा सा देख के, मुझे वो फन लग रहा था जब वो उसको छिपकली से डराने वाली बात करता है कि कॉकरोच और छिपकली है, तो आई लाइक दैट। आई हैव टू से वन थिंग, फहद शेख की एक्टिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट टू हिम दैट ही इज वर्कड ऑन हिज स्किल एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई वाज एक्चुअली इम्प्रेस्ड जो अभी last 2 episodes में मैंने उनको देखा है, he's actually using his face, his eyes, his expressions a lot, and I think he should be appreciated for that, क्योंकि वो लग रहा है कि फिर ये पहले अहमर और अब के अहमर फर्क नजर आ रहा है, उनकी एक्टिंग में भी डेप्थ आई है, एंड आई थिंक वो अब वाले अहमर को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। He's owning it this time. And also, I have to say that I was, as a viewer, comparing Imad Irfani and Fahad's acting. And I have to say, expression-wise, Fahad is delivering 100% right now, which is why you can see audiences are also loving him right now. तो मुझे ये बताओ कि निशा को एकदम से क्या ओवरनाइट, चलो पैसे तो उसके आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए थे असफन के, लेकिन कि मुझे छुओ नहीं, मेरे करीब मत आओ, ये जो उसको एकदम से हुआ है ना, डू यू थिंक शी इज वो जो उस औरत, बिकॉज उसको दिमाग में प्ले कर रहा था कि इसने अपनी बहन के हस्बैंड से जाके अपने बहनोई से इसने शादी करी है, डू यू थिंक दैट्स प्लेइंग ऑन हर माइंड अ लिटिल बिट, बिकॉज उन्होंने वो फ्लैशबैक में दिखाया था? No. कुछ उसको रिपेंटेंस हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा? So
अगेन मैं फिर लोग बोलेंगे कि मैं मजाक करती हूँ. अगेन निशा के कैरेक्टर की जो बेसिक जस्टिफिकेशन है ना कि वो पता नहीं सिस्टर राइवलरी सिंड्रोम एंड ऑल दिस, इट्स नथिंग लाइक दैट. आई एम सॉरी, इट इज अ सिंपल इविल कैरेक्टर. जैसे इविल होते हैं ना हॉलीवुड मूवीज में, या बिल्कुल इविल कैरेक्टर है, उसको टेंशन चाहिए, उसको जो चीज उसके दिल आ जाए उसको वो चाहिए. अब उसकी का मसला बन गया कि हाउ डेयर दिस गाय जो मेरे पीछे पीछे फिरता था, ये मुझे लिफ्ट नहीं कराया, और अरीज जैसी लड़की आवाज भी नहीं डालती थी, वो इसकी आंखों में बन गई है. उसकी तो सिर्फ ईगो है. सो ये सब वो दिखा रहे हैं अपनी तरफ से कि उसको शायद रियलाइज हो रहा है, बट एक्चुअली टू मी इट इज नॉट मेकिंग अ डिफरेंस टू निशा's कैरेक्टर. निशा ओनली वांट्स कि अब असफी मेरे काम का नहीं रहा है, तुम निकलो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अहमर के पास जाने दो, जो मेरी ईगो का मसला भी है, जिसके पास पैसे भी ज्यादा हैं, और मुझे उसके साथ रहना है. For me, this is how simple it is. So for me, the flaw in Nisha's character is, जो I feel, I don't know, कि कोई एक इंसान उसकी जिंदगी में होना चाहिए था जिसके लिए वो कुछ भी कर सके. That one human factor should have been there. चाहे वो एक बच्चा होता, चाहे वो एक बहन होती, चाहे वो एक फ्रेंड होती, anyone. तो वो, because आप हॉलीवुड के भी विलन्स को देखें ना, एक वीक पॉइंट होता है उनका. निशा का मुझे कोई वीक पॉइंट नहीं नजर आ रहा अभी. निशा का वीक पॉइंट है ना पैसा, मोहब्बत, ईगो, सब कुछ है ना उसका वीक पॉइंट. या वो तो सारे विलन्स में होता है, बट दिस इज व्हाट आई फील कि we need to see a slight shade of gray in her which we are not seeing. But that's how her character. I thought कि जब वो अब्बा की फ्यूनरल पे जाएगी तब निकलेगा, लेकिन तभी भी नहीं निकला, तभी भी मुझे नहीं तरस आया उसके ऊपर. मैं तो कह रही हूँ कि बस देखो जगहों पे कुछ थीम्स में आई अंडरस्टैंड कि एक बैक स्टोरी होनी चाहिए, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. जैसे राज उल्फत में इर्तिजा का या सहबा का दिखा रहे हैं, कि उसके माँ बाप ने ट्रीट किया, उसकी माँ की गलती दिखा रहे हैं, बाप की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो थोड़ा समझ आ रही है, और कि वो अकेली थी एंड सब कुछ. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इवल ही क्रिएट किए जाते हैं, एंड आई फील निशा इज वन ऑफ दीज कैरेक्टर्स. वी डोंट नीड टू हैव for her just. Why did she have that flashback? That's what मैं इसी बात पे आ रही हूँ. मैं निशा का कैरेक्टर ऐसा है, it is a useless and sorry failed attempt from the writer and the director and the whole team to give a justification for her being like this and to do this, because वो जेलन नहीं है. मैं यही बोल रही हूँ, तुम वो करो, वो सोचती है, लेकिन वो जेलन नहीं कर रहा, उसमें इतनी शर्म होती तो वो माफी अपनी बहन से माफी मांगती कि मुझे रियलाइज मर गया, मैंने सोचा कि वो आंटी ने मुझे ऐसे बोला, आई एम रियली सॉरी, इवन इफ यू आर डेड, आई एम सॉरी अल्लाह फॉर डूइंग दिस. शी डजंट से एनी ऑफ दिस. tells Asfi to go away because she wants to get rid of him. So that's what I'm saying कि उसका कैरेक्टर ऐसा है. अब क्योंकि बैकलैश बहुत आई है ऑडियंस की तरफ से, अब उसको जस्टिफाई करना, या अगर ओरिजिनली ऐसा था भी तो सॉरी उसको दिखाया ऐसा नहीं गया है. This is what I'm trying to say. For me, yeah, I agree with you. Yeah, इसीलिए मेरा ये सवाल आया था कि is she repenting because they're trying to show that she's repenting, लेकिन उसके actions ये नहीं दिखा रहे हैं. तुम कितना भी सुनो शाजियत, किसी इंसान ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया, अगर तुम्हें पता चले कि उसकी डेथ हो गई है, तुम एक इन्ना लिल्ला पढ़ोगी, तुम्हारे दिल में थोड़ा सा होगा कि यार हाय बेचारा इंसान मर गया. एक कितना भी बुरा हो ना, बड़े बड़े मतलब डिक्टेटर्स मर जाते हैं और हमें तब थोड़ा सा दिल में होता है यार कि वो ये तो उसकी बहन थी, जब वो बहन मर गई थी उसने तब कुछ नहीं किया, वो हनीमून पे निकली थी उसके मियां को पकड़ के. तो what are you expecting to justify this? You cannot justify this with anything. This just means कि वो बंदा ही ऐसा है, और होते हैं कुछ लोग ऐसे. मेरे को कोई बता दे कि फोन पे ब्लॉक कर सकते हैं नंबर. I think he doesn't know that. शाजिया पे कहानी आगे कैसे चढ़ेगी? क्या बातें करती हैं आप यार, क्या क्यों? अच्छा, एक बहुत फनी सीन मुझे लगा था जब वो लिपस्टिक वाला सीन होता है ना, अरीज और अहमर बात कर रहे होते हैं और वो इतना इंटेंस सीन होता है, फिर वो यूं आके खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के सामने, और फिर एकदम से वो कहता है पप्पू के लिए खाना गरम कर, तो उन्होंने खाना देखा बेचारी, और वो सीधी चली गई पलट के. मतलब कोई हाथ कर दो, कुछ कह दो, नहीं जाके पप्पू के लिए खाना गरम करो. और लिपस्टिक का साइन भी कितना परफेक्ट था. I know, it was perfect. I had WhatsApped you. I said, Rabia, this lipstick sign is so perfect. My question is, are you feeling bad for Asfi? I was going to ask you the same question. उन्होंने बनाया ऐसे, जब वो आके फाउंटेन पे बैठता है उसके पास और वो कोशिश करता है कि वो हाथ भी वो कर ले, और क्यों तुम नहीं आ रही हो, ठंड हो रही है, blah blah blah, whatever. No, I don't feel bad for Asfi because he is the reason why Meenu died.
So for me, yeah. I'm sorry, but again, ये ड्रामे में वही हो रहा है. They are making us feel bad. I have to stop myself and remind myself you can't feel bad. But they are actually making you feel bad for him. अब निशा बेचारे के साथ ये कर रही है. So, but I like the fact that he's not breaking apart. He is dealing with it. Yeah, ये मुझे अच्छा लग रहा है. Divorce नहीं दे, इसको रखिए. हाँ, सही कर रहा है. उसी तरीके से. Yeah, ठीक है. Are we done? Yeah, we are done. I am done. So I wanted to quickly say कि आज Coke Studio का first episode निकल रहा है, राबिया. I think ये हमारा ड्रामा कब कल जाएगा तो ये आज निकल जाएगा क्योंकि हम anyway I'm looking forward. There's Aima Baig, there's Misha Shafi और बाकी मुझे याद नहीं आ रहे, but there is a lineup. And there was one thing I really liked, Rabia, I wanted to mention. कल रोहेल हयात ने एक tweet की थी, and in the tweet he congratulated Velo Sound Station and Bilal Maqsood for doing a great job in the music that's coming out. And I love that spirit of I love the vibe that he sent out and people acknowledged it and it बड़ी दिल से वो tweet निकली थी तो I just wanted to say that was great. नहीं, it's a very good thing and very nice. मेरी बैटरी जो है लैपटॉप की सिर्फ 8% रह गई है, वरना मैं वीलो पे जरूर बात करी. कुछ सवालात हैं जो हम वीलो साउंड स्टेशन पे बहुत जल्दी उठाने वाले हैं. So keep following us on our Instagram and keep watching our YouTube channel. Thank you for watching. Khudafis. And अपने bell icon पे हमारा press करना मत भूलिएगा and enjoy your weekend.